हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम धीरे धीरे जो है हेयर स्टाइलिंग 1 बाय 1 कर रहे हैं। तो 1 बाय 1 हम सबसे पहले फ्रंट्स के हेयर स्टाइल कंप्लीट करेंगे, दैन हम बैक के हेयर स्टाइल्स पे जाएंगे, ठीक है ना। तो फ्रंट के हेयर स्टाइल हम कंप्लीट करेंगे। तो अभी मैंने आपको नियर अबाउट 4-5 हेयर स्टाइल फ्रंट के बता दिए हैं, और आज का जो हेयर स्टाइल है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि फ्रंट का ही है। तो पहले मैं ऑलमोस्ट जितने भी मैक्सिमम जितने हो सकते हैं फ्रंट के कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है। फ्रंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई नो बैक इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, लेकिन फ्रंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन बैक हेयर स्टाइल। सो लेट्स स्टार्ट कि फ्रंट के हेयर स्टाइल कर रहे हैं। तो आज के जो ट्यूटोरियल है वो है एस वेव पैटर्न की ट्यूटोरियल। देखिए, एस वेव पैटर्न करना है, मैंने जस्ट एक साइड का सेक्शन लिया है। देखिए लाइक दिस, पूरा सेक्शन नहीं लिया, जस्ट थोड़ा सा सेक्शन लिया है फ्रंट का, और इनमें हमने एक हेयर स्टाइल पैटर्न क्रिएट करना है, और दूसरी साइड से भी हमारे पास ये वाला पैटर्न है। तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट से हेयर्स ले लेते हैं इस तरह से, और इनमें हम एस वेव पैटर्न किस तरह से बनाना है वो देखेंगे। देखिए, बहुत ही इजी होती है हेयर स्टाइलिंग अगर आप 1 बाय 1 चलते हो। मैंने क्या लेना है, यहाँ से एक सेक्शन लिया सेंटर से, फ्रंट के हेयर्स को मैंने फ़िलहाल छोड़ दिया है, बैक से ही मैंने एक सेक्शन लिया है, थोड़ा पीछे तक ले लेते हैं, बैक से एक सेक्शन, ठीक है। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे बैक से एक सेक्शन लिया। बिल्कुल इजी वे में मैं आज आपको बताऊंगी कि एस वेव पैटर्न आपको किस तरह से बनाना है। ये देखिए, ये वाला सेक्शन हमने लिया है। अब इस सेक्शन को ना मैं हल्के से थोड़ा थोड़ा सा बैक कॉमिंग कर लेती हूँ, बिल्कुल हल्का सा वॉल्यूम ले लूँगी, बिल्कुल नॉर्मल सा, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल हल्का सा, हल्की सी वॉल्यूम लेनी है हमने, और इसको ऊपर की साइड हल्के हल्के से कॉम कर देना है। ये वाले हेयर्स को छोड़ देंगे, इन हेयर्स को ही हमने होल्ड करना है। लुक एट दिस, इन हेयर्स को हमने होल्ड किया। होल्ड करने के बाद हमने इसको हल्का सा फ्रंट में रखना है, फ्रंट में, यानी बैक नहीं लेके जाना, फ्रंट में ही रखना है। इसलिए मैंने ये वाला पूरा सेक्शन लिया था। थोड़ा सा इसको फैलाएंगे और दोनों फिंगर की हेल्प से यहाँ पे वेव्स क्रिएट करेंगे लाइक दिस। 1 2 3 वेव्स हमने यहाँ पे क्रिएट की हैं, 3 वेव्स। अब हमने अपनी यू पिन्स लेनी है। ये जो वेव क्रिएट की है ना, इसमें यू पिन लगा देनी है, यू पिन से इसे होल्ड कर देना है। देखिए, जब हम इसे होल्ड कर रहे हैं तो ये अपने आप ही एक पर्टिकुलर वेरिएशन में आ गई। मीन्स टू से कि इसने, अभी हमने इसे फिक्स नहीं किया है, जस्ट यू पिन से होल्ड किया है, फिक्स बिल्कुल भी नहीं किया है, जस्ट होल्ड किया है। और अब हमने अपने बॉब पिन्स का यूज़ करेंगे, और बॉब पिन का यूज़ करके यहीं पे इसे अटैच कर देंगे, यहीं पे इसे अटैच कर देंगे लाइक दिस। एक स्ट्रेट फॉर्म में अटैच करना है हमने इसे। और ये जो हमने पैटर्न बनाया था, इसको फिर से एक बार नीट एंड क्लीन करेंगे। जहाँ पे हमने इनकी पोजीशन रखनी है वहाँ पे इनकी पोजीशन रखेंगे, और इस पैटर्न को वेरिएशन देंगे। अब हमने यूज़ करेंगे अपनी स्प्रे का। अब इस पे हेयर स्प्रे करेंगे, और इसको अपने दोनों फिंगर की हेल्प से नीट एंड क्लीन करेंगे। नीट एंड क्लीन प्रॉपरली करना है। जब तक आप इसे स्प्रे नहीं करोगे तब तक ये सेट नहीं होंगी और फ्रीजी रहेंगी। अपने टेल कॉम का यूज़ करें, छोटे छोटे फ्रीजी हेयर्स हर एक साइड से पूरी लेयर में बिठाने के लिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने यूज़ करने हैं अपने टेल कॉम, इस तरह से छोटे छोटे फ्रीजी हेयर्स को बिठाने के लिए।
तो यहाँ पे देखिए आपकी वेव्स जो हैं क्रिएट हुई, 3 वेव्स हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो गई। 3 ही हमने की थी, आप चाहें तो 4 कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली विश होती है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने फ्रंट पे। फ्रंट का पैटर्न हमने लिया है, जो इतने भी हमारे फ्रंट के हेयर्स थे उनको हमने उठाया। हमने सेक्शन ही इस फॉर्म में बनाया था कि वो पर्टिकुलरली रहे, मीन्स जैसे कि उसमें नियर अबाउट 2 ही वेव्स बने। अगर 2 से 3 भी बन जाती हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 3 सेक्शंस भी अगर निकल जाते हैं तो वो बैक वाले हेयर्स में मिक्स हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट के सारे हेयर्स उठा लिए हैं। अब यहाँ से मैंने इसे वेरिएशन देनी है। इसको हम बैक लेके जाएंगे। बैक ले जाते वक्त हम यहाँ पे वेरिएशन किस तरह से देंगे, ये देखिए। इसको ऊपर हल्का सा उठाना है, लाइक दिस। उठाने के बाद यहाँ पर आपने यू पिन का यूज़ करना है। यू पिन का यूज़ क्यों कर रहे हैं, देखिए एक तो आपने यू पिन इन दोनों के बीच में इस तरह से लेंगे, ठीक है, उठाते हुए इसे इस तरह से। और एक और हम यू पिन का यूज़ करेंगे। पहले एक बार और फिर से इसे नीट एंड क्लीन करके हम कर लेते हैं सेट। तो सेट करने के लिए अगेन यहाँ पे हमने कॉम करनी है प्रॉपरली। जितने भी फ्रीजी हेयर्स हैं उन्हें बिठाना है, एक्सेस हेयर को निकाल के साइड में करना है और इनको नीट एंड क्लीन रखना है। और यहाँ से वेरिएशन लेनी है ऊपर की साइड। यहाँ से इसको इस तरह से होल्ड करना है। ये जो सेक्शन है उठा हुआ रहेगा आपका। और इसको और ज़्यादा वेरिएशन देने के लिए अपनी यू पिन इस सेक्शन के अंदर इस तरह से डाल दें। क्या होगा, ये सेक्शन थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा और ये सेक्शन इस तरह से, बाकी जो सेक्शन है, ठीक है, ये वाला सेक्शन उठा हुआ रहेगा आपका, बाकी इस तरह से आएगा आपका सेक्शन। अब इसको हमने होल्ड कैसे करना है, ये वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप जो काम कर रहे हो आप उसे होल्ड कैसे कर रहे हो। जस्ट पहले सेक्शन बनाना है, ठीक है, दोनों फिंगर में होल्डिंग अच्छी रखना और प्रॉपर रखना और इस तरह से इसको हमने अपनी हेयर स्प्रे की हेल्प से सेट कर दिया। अब देखिए ये प्रॉपर सेट नहीं हुआ है, आपने अपनी इस तरह से वुडन स्टिक डालनी है। ये इसको मेंटेन रखेगा, लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं है क्योंकि यहाँ से भी आपको वेरिएशन, ये वाली वेरिएशन देनी है। तो ये वाली वेरिएशन आप डायरेक्टली यहाँ से देखिए, ये तो आ गया, ये वाली वेरिएशन आप डायरेक्टली नहीं दे सकते। अगर आप स्प्रे कर दोगे ना तो आपकी जो है वेव्स नहीं बनेंगी। तो वेव्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी यू पिन लेनी है और उसको इस तरह से अटैच करना है सबसे छोटे वाले सेक्शन को, या फिर अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है जैसे कि, तो इस तरह की स्टिक्स लें, वुडन स्टिक्स, और इसको हमने ऊपर की साइड रखना है और इनमें 1 बाय 1 इस तरह से लगा देंगे। ये देखिए, अगर आप ऐसे लगाओगे, ये देखिए, चाहे आप यू पिन्स का यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप चाहें तो वुडन स्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं, कम्प्लीटली विश है। और जो भी आपकी वेव क्रिएट हुई है उनको हल्के हल्के से डाउन की तरफ पुश करें। अब इसमें लास्ट में भी एक लगाएंगे पिन और इसको हल्के हल्के से पुश करें। तो ये देखिए हमारे पास पैटर्न क्रिएट हुआ, वेव्स क्रिएट हो गई, सफिशिएंट है, इतने ही हमें चाहिए था, इतना ही हमें फॉल मेंटेन चाहिए था। और इसको हम करेंगे फिक्स। और फिक्स करने के लिए हमने स्प्रे किया और ये जो अपनी टेल कोम है उसकी हेल्प से इन्हें सेट कर दिया। देखिए 1 बाय 1 प्रॉपर स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इसको फिक्स कर दिया तो आपकी पूरी लेयर्स जो हैं वो प्रॉपरली विजिबल होंगी। अब देखिए आपकी सारी लेयर्स विजिबल हो रही हैं।
अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, क्या यहाँ पे ये काम ख़त्म हो गया? नहीं, हमें प्रॉपर पैटर्न एस वेव का बनाना है ना। तो इस लेयर का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो इसका काम शुरू हुआ है। अब ये जो है आपने पैटर्न बनाया है, इसको हम हल्का सा बैक से, थोड़ा सा और बैक से होल्ड करेंगे, इसको ऊपर की साइड स्प्रेड करेंगे लाइक दिस। पहले हमने नीचे की साइड स्प्रेड किया था ना, अब नीचे ऊपर की साइड लेके जाना है। देखिए ऐसे ही ना मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न्स बनाना बताऊंगी, आप देखिएगा कि आप बहुत अच्छे सीख जाएंगे। अगेन सबसे पहले आपने ऊपर वाले लेयर को यू पिन से टाई अप कर देना है। अगर आपको प्रॉपरली विजिबल हो, सबसे ऊपर वाले लेयर को यू पिन से टाई अप किया, फिर उससे नीचे वाली लेयर को यू पिन से टाई अप कर देना है। यू पिन की हेल्प नहीं हो रही तो अपनी वुडन स्टिक्स का यूज़ करें, प्रॉपरली अपनी वुडन स्टिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, वुडन स्टिक्स होती ही इसलिए हैं। यहाँ पे पैटर्न बना, क्योंकि अगर हम जब भी हम यू पिन निकालेंगे तो इसको ऐसे ही नहीं निकालेंगे, निकालने के लिए भी हमने इसमें यू पिन्स लगानी पड़ेंगी। किस तरह से लगाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपको जस्ट अपने पैटर्न को मेंटेन रखना है और अपनी पिन्स प्रॉपर लगानी है, प्रॉपर मेंटेनेंस में। और हमारा ये जो सेक्शन है इसको हमने कर लिया है मेंटेन, ठीक है। मेंटेन अभी प्रॉपरली नहीं हुआ, इसको हमने अगेन, जब भी आप इसको प्रॉपरली, जब होल्ड करने से पहले ज़रूर चेक कर लें। होल्ड करने से पहले इन्हें चेक ज़रूर कर लें। यहाँ मैंने 2 पिन्स का यूज़ किया है। अब आप देखिएगा, यहाँ से ये वेव आई थी और पीछे की साइड इस तरह से गई। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको हम होल्ड करेंगे। देखिए यहाँ पे हम इसको अब होल्ड करेंगे, थोड़ा सा डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये देखिए, अब हमने क्या करना है, हेयर स्प्रे का यूज़ करना है अपनी, जो हमने बैक में लिया था। और हेयर स्प्रे करने से पहले ये जो आपके पीछे वाले हेयर्स हैं ना, इनको भी थोड़ा थोड़ा सा टेल की हेल्प से, टेल कॉम का यूज़ इसीलिए करते हैं, और इधर से भी सेट कर लें, ठीक है, इस तरह से। और अब इसे प्रॉपरली हम सेट कर देंगे। और यहाँ पे हम टेल कॉम का यूज़ करेंगे ताकि इनकी जो लेयर्स हैं वो प्रॉपरली विजिबल हों, जितनी भी आपने बनाई हैं। हर एक लेयर को आपने सेपरेटली इंटेंशन देनी है उसको विजिबली कराने के लिए। तो आपके देखिए ये वाली लेयर्स भी सेपरेट हो गई, ये वाली भी आपकी विजिबल हो रही हैं, ठीक है ना, ये वाली भी आपकी विजिबल हो रही हैं, और ये भी दोनों आपकी हो गई। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट पैटर्न लेना है अपना, यानी कि ये कौन से हेयर्स हैं जो हमने ऊपर वाले पीछे से हमने 3 वेव्स बनाई थी उसका पैटर्न है। इसको आपने बिल्कुल लाइट कॉम्ब करना है, हार्ड नहीं। अगर हार्ड करोगे तो ऊपर से ये इसका पैटर्न ख़राब होगा, तो लाइट हैंड से वर्क करना है और इस हेयर्स को ऊपर लेके आना है। जब आप इसे ऊपर लाओगे तो नीचे की साइड इसे इस तरह से फैला देना है। एक बार फिर से अच्छे से कॉम्ब प्रॉपर करना है, अपने आपके हेयर्स टेंगल्स नहीं होने चाहिए हेयर्स में। तो इसीलिए शुरू से ही जब आप अपने एक सेक्शन क्रिएट करें उसको पहले ही टेंगल फ्री करके रखें। इसको हम ऊपर लाएंगे और इसे नीचे की साइड इस तरह से फैला देंगे, फैलाएंगे और साथ में वुडन स्टिक्स का यूज़ करके यहाँ पर वेव्स क्रिएट करेंगे।
इस तरह से। अब देखिए बिल्कुल किस तरह कितनी अच्छी शेप आ रही है ना, कितनी अच्छी शेप आ रही है, बिल्कुल प्रॉपर शेप में आ रहा है। एस वेव पैटर्न हमारा यहाँ पे क्रिएट होगा। और ये देखिए अब यहाँ पे भी हमने हल्की हल्की सी जो लेयर्स हैं वो निकाल ली, लाइक दिस। लेयर्स विजिबल हो रही हैं ना आपको, लेयर्स निकाल ली हमने। अभी इसको ऐसे नहीं छोड़ना, इसको ना हर एक लेयर को प्रॉपरली टेंगल फ्री करना है, यानी जहाँ से वो लेयर आ रही है ना उसको इंटेंशनली, उसको हर एक लेयर को टेंगल फ्री करके उसे नीचे की साइड हल्का हल्का सा फैलाना है, इस तरह से। और अब यहाँ पे करना है हेयर स्प्रे। हेयर स्प्रे करके इसको जितने भी छोटे फ्रीजी हेयर्स हैं उन्हें बिठा देना है और अपनी लेयर्स को विजिबल। अब आपकी लेयर विजिबल हो गई। अब हमने इसी लेयर को, अभी जैसे हमने फर्स्ट लेयर का काम ख़त्म नहीं हुआ था, ऐसे इस लेयर का काम ख़त्म नहीं हुआ है। इस लेयर को अभी हमने, जैसे हम नीचे से लाए हैं, अब हमने ऊपर की साइड इसको लेके जाना है। पहले हम नीचे की साइड लाए थे, यानी कि हमने इस फॉर्म में इसे लाए थे, अब हम इस फॉर्म में ऊपर की साइड लेके जाएंगे। अब देखिए, इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा अपने हेयर्स को ना पहले से ही टेंगल फ्री करके रखो। अगर टेंगल्स होंगे और आप सुलझाने लग गए तो आपका हेयर्स के हेयर स्टाइल का हो जाएगा काम खराब। ऊपर की साइड हमने पिंस लगाई प्रॉपरली, और वुडन स्टिक्स लगा लो, पिंस लगा लो, दोनों का काम होल्डिंग करने का ही है, दोनों होल्डिंग ही कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाद में आपको यू पिंस तो लगानी ही पड़ेंगी। यू पिंस क्यों लगानी पड़ेंगी? यू पिंस बहुत ज़रूरी है लगानी। अब देखिए यहाँ पे हमने इन्हें होल्ड कर दिया, सिर्फ होल्ड किया है, अभी और कुछ पैटर्न क्रिएट नहीं है। अब देखिए कितना अच्छा पैटर्न क्रिएट हो रहा है हमारा, है ना। और इनको यहाँ से कॉम्ब से इन लेयर्स को अलग अलग सेपरेट रखें। हर एक लेयर को इंटेंशन दें, हमेशा कहती हूँ हर एक लेयर को एक सेपरेट इंटेंशन दें। जब आप उन अपने हेयर्स के लिए काम करोगे ना तो आपके हेयर्स भी आपके लिए प्रॉपर काम करेंगे, ये चीज़ याद रखना। और इसको कर देंगे हम सेट करने के लिए। अगेन हमने अब छोटे छोटे जितने भी फ्रीजी हेयर्स हैं उनको हम बिठाएंगे प्रॉपरली अपने टेल कॉम्ब की हेल्प से, और हर एक लेयर को प्रॉपरली सेट करेंगे पीछे से आगे की तरफ। जितने भी हमारे लेयर हैं उन सब को सेपरेट। अब ये देखिए हो गई ना लेयर, ये देखिए ये बन गई हमारे पास लेयर्स। अब क्या हुआ है यहाँ पे, अब ये वाली हमारी कंप्लीट हो गई ना, ये वाली हो गई हमारी कंप्लीट। अब आपने दूसरी सेक्शन को उठाना है, ये वाला सेक्शन। अब देखिए थोड़ा सा सेक्शन था आगे का, जब हमने हेयर स्टाइल शुरू किया था ना, सिर्फ हम 2 सेक्शन को लेकर काम कर रहे हैं, शुरू से 2 सेक्शन को लेकर काम कर रहे हैं, और उस 2 सेक्शंस ने हमारा कितना कवर कर दिया और कितना अच्छा पैटर्न क्रिएट कर दिया। सेम आपने इन हेयर्स को उठाना है। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपके पास यहाँ पे कुछ हेयर्स रह रहे हैं, सपोज मेरे पास नहीं है, अगर रह रहे हैं, क्योंकि हेयर्स को अरेंज करना आपको है। किस तरह से अरेंज कर रहे हैं आपने देखना है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके यहाँ पे हेयर्स रह जाते हैं, कि थोड़े हेयर्स रह रहे हैं तो इनमें मिक्स कर लें उन हेयर्स को। अब देखिए मेरे तो नहीं रह रहे, है ना, तो इसको हमेशा अब जब भी आप कॉम्ब करोगे ना तो इनको पकड़ के कॉम्ब करें। अगर आप इसको खींचोगे ना तो ऊपर वाला सेक्शन खींच जाएगा। ये सेक्शन कहाँ से आ रहा है, ये सेक्शन यहाँ से आ रहा है। अगर मैं इसे खींचती हूँ तो ऊपर वाला सेक्शन खींच जाएगा। ये देखिए अगर मैं खींचती हूँ तो ऊपर यहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है, यानी ये वाली लेयर हमारी खींच जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब इसको अगेन फोल्ड करना है
नीचे की साइड इसे ब्लेंड करना है, यानी कि नीचे की साइड इसे लेके आना है। यूज़ क्या करोगे अपनी यू पिन्स का। देखिए बैक में मैंने एक रफ सा बन क्रिएट किया था, अभी मैंने बैक पे मैं गई नहीं, इसलिए मैंने एक रफ सा बन क्रिएट किया है और कुछ नहीं किया हुआ है। अब देखिए मैंने कुछ भी नहीं, बैक में मैंने बिल्कुल सिंपल बन क्रिएट किया है। अब इस सिंपल बन में भी ना, इस बिल्कुल सिंपल बन से भी हमारा पैटर्न देखना कितना अच्छा बनेगा। अब ये देखिए, अब यहाँ पे भी हमने अच्छे से इनको हर एक वेव को इंटेंशन देनी है, हर एक वेव को सेपरेट रखना है अपने टेल की हेल्प से, हर एक वेव को सेपरेट रखना है। अब अगर आप हर एक वेव को सेपरेट नहीं रखोगे तो आप क्या हो जाएगा, हेयर स्टाइल ख़राब। तो एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, हेयर स्टाइल करने के बाद यानी कि प्रॉपरली करने के बाद आपने फिर टेल कॉम्ब का यूज़ करना है और हर एक वेव को सेपरेट रखना है। ये जो इसकी टेल होती है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है वेव्स को क्रिएट करने में। अब देखिए आपको विजिबल हो गई ना, ये प्रॉपर वेव्स विजिबल हो रही हैं। अब मैं इस हेयर्स को अगेन ऐसे तो छोड़ूंगी नहीं, तो अब इसे बैक में चलते हैं। बैक में ले जाकर इसे ऊपर की साइड, हेयर्स ऑलमोस्ट सेक्शन कंप्लीट हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है ना सेक्शन। तो यहाँ पे इसको हम कंप्लीट करते हैं। इस सेक्शन को यू पिन्स का यूज़ करेंगे, यू पिन्स का यूज़ कर लो या वुडन स्टिक्स का यूज़ कर लो, बहुत दोनों ही इम्पोर्टेंट है, कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखिए ये हो गया, मैंने वुडन स्टिक्स का यूज़ कर दिया, यू पिन्स का यूज़ कर लो, मर्जी है। वुडन स्टिक्स यूज़ करने से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है क्योंकि ये थोड़ी बड़ी होती है ना, आपको प्रॉपरली विजिबल हो जाता है। और बाकी अपनी अपनी वो होती है कि किसी को किसी चीज़ में, कि कोई किसी चीज़ के लिए सेटिस्फाई होता है, कोई किसी चीज़ के लिए सेटिस्फाई होता है। आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं। नेक्स्ट ये वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट सेक्शन लेना है, इसको भी हमने, ये भी हमारा लास्ट है। देखिए फाइनल टच है हमारा। मैंने बैक में बिल्कुल सिंपल बन बनाया था, कुछ भी नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसे फाइनल टच दे रहे हैं। छोटे छोटे हेयर्स हैं, इसको मैं यहीं पे ही टाई कर दूँगी और इनको मैं अपना सेट कर देती हूँ वुडन स्टिक की हेल्प से, इस तरह से। और इसको मैं इस तरह से लगा देती हूँ और ये जो रेस्ट ऑफ हेयर्स हैं हम बन के बीच में डाल देंगे और यू पिन से अटैच कर देंगे। इसको भी मैंने कर लिया है हेयर स्प्रे से सेट, और सेट करने के बाद टेल कॉम्ब से इसे प्रॉपरली विजिबल कर लेते हैं। विजिबल हो गया, ये वाला पैटर्न भी हमारा विजिबल हुआ। और ये जो हमारे छोटे छोटे फ्रीजी हेयर्स हैं, इनको हम बन में ऐड कर देते हैं लाइक दिस। गया, यानी कि हमारे सारे हेयर्स, हमारे थोड़े से हेयर्स थे, उससे कितना अच्छा पैटर्न क्रिएट कर दिया। अब जो रेस्ट ऑफ हेयर्स हैं, आप चाहें तो ये पैटर्न दूसरी साइड भी क्रिएट कर सकते हैं, कंप्लीटली विश है। अब इसको मैं इस तरह से सर्कुलर मूव करती हूँ, जस्ट नॉर्मली। यहाँ पे दोनों फिंगर की हेल्प से वेव्स क्रिएट करेंगे, दोनों फिंगर की हेल्प से इस तरह से वेव क्रिएट की। अब देखिए जब भी मैं यहाँ पे वेव क्रिएट कर रही हूँ ना, अब देखना मैं यहाँ पे वेव किस तरह से क्रिएट करती हूँ। मैंने जस्ट ये निकाली हैं, लेकिन अभी मैंने इन्हें पूरा प्रॉपर पैटर्न तो नहीं दिया, रफली वेव निकाली हैं और इसको अब मैंने यहाँ पे रफली इसको अटैच कर दिया है, बिल्कुल रफ। अब अपने यू पिन्स लेनी है। जब हम वेव्स को लगाना होता है तो यू पिन्स का काम होता है वेव्स को लगाने का, तो इसमें मैंने यू पिन डाल दी। फर्स्ट वेव में यू पिन डाल दी, ये हमारी सेकंड वेव है, इसको होल्ड किया, यू पिन डाल ली। थर्ड ये हमारी है यू पिन, इसे अटैच किया इस तरह से।
अब देखिए इसको मैं बैक तक लेके गई हूँ और यहाँ से भी हमने यू पिन से इसे अटैच कर दिया, तो कि मैं चाहती ये इस फॉर्म में जाए। जिस फॉर्म में आपने इसको लेके जाना है ना, उसी फॉर्म में आपको इसे अटैच करना पड़ेगा। सेम आपने यू पिन्स का, अब आपने यू पिन से काम लेना है। यू पिन लेंगे, अटैच करेंगे। अब देखिए अगर आप चाहते हैं कि थोड़े नीचे से जाए तो इसको यू पिन को एक नीचे की साइड स्ट्रेट लगा दें और इसको ऊपर की साइड इस तरह से लगा दें, तो इसका पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा। यानी जिस तरह आप अपने यू पिन्स को अटैच करोगे ये पैटर्न उसी फॉर्म में जाएगा। इसको हल्के हल्के से अगर आपने उठाना है तो उठा दें, विश है, ठीक है। अब ये वाली जो वेव है, अगेन यहाँ पे यू पिन लगाई, इसको हल्का सा उठाया हमने, इसको भी हमने इस तरह से अटैच कर दिया। प्रॉपरली लेयर्स बन गई हमारे। हेयर स्प्रे करना है। हेयर स्प्रे करने के बाद इन्हें नीट एंड क्लीन करना है। हर एक लेयर को प्रॉपरली नीट एंड क्लीन कर दें। अगर आप नीट एंड क्लीन टेल कॉम का यूज़ करें बैक तक क्लीन करने के लिए, अपनी टेल कॉम का यूज़ करें। ये देखिए आपकी लेयर्स यहाँ पे देखिए हुई ना क्रिएट, लेकिन अभी ये प्रॉपर तो नहीं हुई हैं, हाफ ही हुई हैं। यहाँ तक हमने ली थी ये। इस लेयर को भी हम टाई कर देते हैं और रेस्ट सेक्शन को अगेन फिर से सर्कुलर फॉर्म में बैक लेके जाते हैं। और यहाँ पर भी ये जो लेयर्स हैं इन्हें निकालेंगे इसी तरह से। एंड मैं चाहती हूँ कि बस ये इतना ही रहे या फिर यहाँ तक आ जाए, नीचे तक आ जाए। जस्ट ये कम्प्लीटली विश है कि आपको कहाँ पे रखना है अपना ये जो सेक्शन है, किस फॉर्म में रखना है, ये आपकी विश होती है। तो यहाँ तक मैं ले रही हूँ अपना ये सेक्शन और यहाँ से हर एक वेव को नीट एंड क्लीन कर लें। अपनी हेयर स्प्रे लें, इनको अपनी दोनों फिंगर की हेल्प से नीट एंड क्लीन करें। और यहाँ पे लगा दें अंदर। तो ये हो गया है आपका। रेस्ट ऑफ को आपको निकालना है और इसको नीचे से टाई कर देना है, अपने बन में टाई कर देना है और रेस्ट ऑफ को निकाल दें। जितने भी एक्सेस में हैं उन्हें निकाल देंगे। अब ये जो हेयर्स हैं इन्हें हम थोड़ा नीचे की साइड अंदर ही टाई अप कर देंगे और अंदर ही इसे अटैच करेंगे अपने फिंगर्स की हेल्प से। और दूसरी साइड से जितने भी हमारे एक्सेस, अब देखिए जब भी हम वुडन स्टिक्स को निकालेंगे ना, इनको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे यूज़ होंगी हमारी यू पिन्स, हर एक जगह नहीं, जहाँ पे ये टिकी रहें बस इस तरह से। कहीं कहीं आपको इस तरह से यू पिन्स का यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका ये इस तरह से लगानी है ताकि ये दिखाई ना दे, ये जो आपकी लेयर्स के बीच में, ताकि ये दिखाई ना दे। और आपका ये जो रेस्ट ऑफ पैटर्न है ये देखिए ये लगी ही हुई हैं, तो कुछ निकाल दें कुछ रहने दें, ये मर्ज़ी है कि आपको। और ये जो बीच का सेक्शन है यहाँ पे भी अपनी पिन को ज़रूर लगाएं ताकि ये प्रॉपरली रहें। अब यहाँ पे ये जो पिन है हमने लगा दी, ये 3 वुडन स्टिक्स निकाली हैं, इनमें भी 1-2 पिन लगानी पड़ेंगी ताकि ये निकले ना। अब देखिए अगर मैं इन्हें निकालूंगी तो ये लूज़ हो जाएगा, ये देखिए लूज़ हुआ ना, इसको हमने टाई करना है।
तो प्रॉपरली ऐसे नहीं छोड़ना है, आपको अपने यू पिंस का यूज़ करना है, इनको टाई करना है इस तरह से। इस तरह, और ये वाले निकाल लेंगे। ये एक्सेस में जो हैं, जो एक्स्ट्रा हैं वो सब निकाल देंगे। जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी को हमने अंदर डाल देना है, रिक्वायरमेंट नहीं है तो निकाल दें। इसको हमने अंदर डाल दिया, ये हमने निकाल दी, और यहाँ पे एक पिन हमने डालनी है। ऊपर की सारी पिन्स को निकालेंगे और इसको भी रिमूव करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो हेयर स्टाइल है वो रेडी है बनके। तो यही हेयर स्टाइल तो हम बना रहे थे, अपना एस वेव का पैटर्न। लुक एट दिस, वेरिएशन आपकी यहाँ से आई है और यहाँ से हमारा पैटर्न जो है वो स्टार्ट हो गया था, है ना। ये देखिए, हो गया हमारा हेयर स्टाइल कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम जो है अपने हेयर्स में वेरिएशंस ले सकते हैं, वेव्स क्रिएट कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसमें डेकोरेशन करना चाहते हैं, डेकोरेशन टूल लगाना चाहते हैं, आप बीच बीच में लगाएंगे। बहुत बीच में हम छोटे छोटे से फ्लावर्स का यूज़ कर लेते हैं। इस तरह से तो हमारा ये जो पैटर्न है कुछ इस फॉर्म में नज़र आएगा आपको, लाइक दिस। और आपको हर एक, इसका लगाने का मकसद ये है कि हर एक वेव सेपरेटली दिखाई देती है इस तरह। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।